सो हेलो एंड वेलकम फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल रिएक्ट विद प्रियंका पे। और अगर जो आप हमारी फैमिली से हैं, नई फैमिली हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर जो आप हमारी पुरानी फैमिली हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करिएगा। और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए डू कमेंट्स और ताकि उससे हमें पता चलता है कि क्या चीज़ें और होनी चाहिए। खैर, चलिए हम अभी आपसे कुछ बात करेंगे। उससे पहले आज हम छोटे-छोटे से कुछ क्लिप्स को लेकर आए हैं और उन क्लिप्स के साथ आपको रिएक्शंस देंगे और आपके रिएक्शंस की उम्मीद भी करेंगे। तो हैव अ लुक दिस ऑफ दिस वीडियो। खुद ने तोड़ दी यार, मैंने खुद ने तोड़ दी। नहीं करूंगी शादी। तो देखा आपने इस वीडियो को बहुत लोगों ने देखा होगा, कई बार देखा होगा, बट मैं इस वीडियो के इस छोटे से क्लिप को दिखा रहा हूँ। और इस वीडियो के इस क्लिप को देख के आपको क्या लगता है कि क्या ये रोना था या एक दिया हुआ हिंट था? मैंने खुद ने तोड़ दी यार ये शादी, अब मैं नहीं करूँगी शादी। ये अ, अगर जो कोई आदमी खुद से शादी तोड़ता है ना, तो आई डोंट थिंक कि उसको रोने की ज़रूरत है। उसने अगर उस शादी तोड़ी होगी तो इस तरह से रो-रो के नहीं बताएगा। आप रो के बता रहे हो। दैट मीन कि आप, क्योंकि ये वीडियो आया था मनीषा लोगों की जो एक वीडियो आया था जहाँ पर इन लोगों का प्रोग्राम वगैरह हुआ था उसमें। उसके बाद जो आग लगी थी ये उसका रोना था। मुझे नहीं लगता कि ये मतलब सही चीज़ थी। ये मतलब प्री प्लान या प्लानिंग के साथ किया हुआ था। सो ये चीज़ है। और उसके बाद अब चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं। इसके क्लिप को देखिए एक बार। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सचिन तुम मनीषा को टाइम दो, तो ये चीज़ें इंसान को खुद समझना चाहिए। लेकिन अभी इस छोटे से वीडियो में अगर जो आप कहोगे तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो में बनावट नहीं दिख रही है, चाहे आँखों में दुःख दिख रहा है। वो बंदी रो नहीं रही है, बट आँखों में दुःख दिख रहा है। एंड ये बहुत ही दर्दनाक है एक ऐसी औरत, स्त्री लड़की के लिए। मात्र 24 साल की एज है और घर में सबसे बड़ी, और शादी होके घर पर आई और यहाँ पर आने के बाद उसको ये मिला। बहुत अच्छे से बोल रही है वो, ये बोल रही है ना कि लोगों ने कहा कि तुम मोहाली मत जाओ, बीवी को छोड़ के मत जाओ, थोड़ा-सा बीवी का ध्यान दो। उसके बाद भी वो इनको छोड़कर मोहाली गया, जगत भैया मोहाली गए। मेरा क्वेश्चन एक सिंपल सा एक है कि क्या मोहाली जाना इतना ज़रूरी था? आपने कहा ना कि आपने सबके सामने मनीषा से माफ़ी मांगी, आपने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, तो क्या वो खाली माफ़ी मांग लेने से काम हो गया आपका? आपको नहीं लगता कि आपने एक जो विश्वास तोड़ा है उस विश्वास को जोड़ने के लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी? आपको तो मनीषा के पैर धो के पीने की ज़रूरत थी। उसकी बात मानना तो दूर, आप तो थोड़ी-सी पैम्परिंग भी नहीं करोगे, चलो थोड़ा-सा पैम्परिंग कर ली जाए कि चलो मनीषा कह रही है, मनीषा के साथ थोड़ा-सा क्वालिटी। चलिए ठीक है, आप मोहाली जा ही रहे थे। आप मोहाली जा रहे थे तो उसको भी ले जाते साथ में। ऐसा कौन-सा दोस्त था आपका कि आपने जब ब्लॉग बनाया तो उस दोस्त को दिखाना भी ज़रूरी नहीं समझा? ऐसा कौन-सा मतलब दोस्त था जो आपके ब्लॉग में भी नहीं आया और आप अकेले गए मूवी देखने के लिए? वो मूवी जो लगभग-लगभग सुपर फ्लॉप है। वो मूवी जो जिसको देखने के लिए हॉल में कोई नहीं है। आप ये देखिए कि उस मूवी को देखने के लिए उस हॉल में कोई नहीं बैठा है। आप अकेले दिख रहे हो उस हॉल में। इतनी ज़रूरी थी उस मूवी को देखना, इतना ज़रूरी हो गया था आपके लिए और उसको देख के आप अपना मतलब टाइम मूड चेंज कर रहे थे। अम्बाला में नहीं था हॉल और ये काम तो आप मनीषा को लेके जाके भी कर सकते थे। मनीषा को ले जाते और मनीषा के साथ देखते, उसको भी थोड़ा-सा अच्छा लगता। पर आपका प्लान कुछ दूसरा लग रहा है सरकार। प्लान, प्लान, प्लान। मास्टरमाइंड एक नहीं है, 2-2 मास्टरमाइंड हैं और ये 2-2 मास्टरमाइंड मिलके ये तीसरे इस बच्ची की ज़िंदगी खराब करने का दिख रहा है। चलिए, हम अगले वीडियो पे आते हैं। इसका एक छोटा-सा क्लिप देखिए फिर बात करते हैं। मैं अपना कहीं अकेले जाऊँ, अकेले अपना रहूँ,
कहीं मेरे को तो लग रहा है कि मैं चली जाऊँ दिल्ली साइड वगैरह और अपना कुछ आप सोचिए कि इस बच्ची को मेंटली कितनी वीक हो गई है कि वो ये सोच रही है कि मैं अपने मायके जाऊँ, मैं अपने ससुराल जाऊँ या कहीं बाहर रेंट पर रूम लेके दिल्ली में रहूँ, पढ़ाई करूँ। हमारे यहाँ फ्लाइट बहुत जाती हैं। खैर तो वो ये सोच रही है कि मैं मायके में जाके रहूँ, ससुराल में जाके रहूँ या बाहर कहीं जाके रहूँ और रेंट पे रहूँ, जाके अपनी पढ़ाई करूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों से वो मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। उसकी बातों से, उसकी आँखों को देखिए आप। मैं सॉरी टू से बट मैं निशा लांबा जी की इस बात को कि वो बंदी ने रो-रो के आँखें सुजा ली। आपको उसकी सूजी हुई आँखें दिख रही हैं, पर इन आँखों का दर्द नहीं दिखा आपको? इन आँखों का दर्द भी आपको दिखना चाहिए था, जो रो नहीं रही हैं, रो-रो के सुजाई नहीं है, पर इनकी इसकी आँखें सब बयाँ कर रही हैं, सारा दर्द बयाँ कर रही है कि वो कितने दर्द में हैं। माँ अलग दुखी है, अप्सरा मॉम अलग दुखी हैं, मनीषा अलग दुखी है, लेकिन उनके दुःख से इतना कांड करने के बाद भी कहीं क्या छोटा-सा भी गिल्ट है आपके अंदर कि उनकी बात ना मान के आप मोहाली चले गए? इतना ज़रूरी था मोहाली? चलिए, अगर तो मोहाली जाना इतना ही ज़रूरी था, तो कल परसों शाम की लाइव में मैं बार-बार उसको कह रहा हूँ कि वो एक सुपर चैट जो आया, उस सुपर चैट के ठीक 20 सेकंड के बाद दीदी ने वो लाइव बंद कर दी। आज भी दीदी का एक ब्लॉग आया है, अपनी फ्रेंड के साथ और बहुत खुश दिख रही हैं, पर कल आपका ब्लॉग नहीं आया। कल कहाँ थे आप? चीनू भी लाइव आए थे, चीनू से पूछा गया कि दीदी कहाँ हैं? तो चीनू ने सिंपल वे में कह दिया है कि दीदी आराम कर रही हैं। कल इतना ऐसा कौन-सा परसों की लाइव 15 मिनट की, 14 मिनट की लाइव में आप थक गए थे कि कल आपको पूरा दिन सोने की ज़रूरत पड़ गई? लाइव नहीं आ पाए आप? मैडम, जनता, हम जो ऑडियंस है ना, वो शरीफ हैं, बेवकूफ़ नहीं हैं, जो समझ नहीं सकते। सब दिख रहा है, जो आप कर रहे हो, वो भी दिख रहा है और जो आप नहीं कर रहे हो, वो भी दिख रहा है। आप ये मत सोचिए कि हम मोहाली जाके मॉल में घूम आएँगे, हम जाके हॉल में बैठ के टिकट दे के मूवी देख लेंगे, तो लोगों को ये लगेगा कि यार से यार सच में ये तो अकेला ही था। 20 घंटे में 10 मिनट का ब्लॉग डाल देने से मूवी 10 मिनट की, 10 मिनट ही, 10 मिनट का ब्लॉग है। इस 10 मिनट के ब्लॉग को आप समझ नहीं रहे हो। आपने इस 10 मिनट में बता के खुद को साबित कर दिया कि आप गलत हो, आप गलत कर रहे हो फिर से। और बार-बार, बार-बार ये चीज़ शो हो रही है कि हाँ, आप फिर से प्लान कर रहे हो धोखा देने का। मैं तो आपको यही सजेशन दे रहा हूँ, आप दोनों लोगों को यही सजेशन दे रहा हूँ, आप बार-बार मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन कर रहे हो, पर मूव ऑन करने के लिए आप कुछ कर नहीं रहे हो। बल्कि आप उसी ढर्रे पर वापस घूम रहे हो, घूम रहे हो, घूम रहे हो। पता नहीं क्यों? क्या सोच रहे हो? क्या दिमाग में चल रहा है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कोशिश करो उसको समझने की। बाकी मैं तो अभी अपने ऑडियंस, अपने फ्रेंड से, फैमिली से यही जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि क्या गलत है, क्या सही है? थोड़ा-सा आप लोग भी अपना राय दीजिए, कमेंट्स दीजिए और जब तक के लिए, जब तक मैं नए नए रिएक्शंस के साथ आता हूँ, तब तक के लिए टिल बाय बाय।